आज की तारीख इतिहास के पन्नों में उस दिन के तौर पर दर्ज होने जा रही है जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका का गुरूर और उसका अवैध किला मिडिल ईस्ट अब ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। अब कोई शांति समझौता नहीं, अब कोई खुफिया डील नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आमने सामने का विनाशकारी महायुद्ध होगा। जी हां, ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी शायद वाशिंगटन ने नहीं की होगी। ईरान की सेना यानी कि IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े मिलिट्री ठिकानों को अपनी विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों से पूरी तरह से धला कर रख दिया है। अमेरिका की सबसे ताकतवर 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ईरान का यह सीधा और भीषण हमला इस बात का गवाह है कि अब पश्चिम एशिया में अमेरिका की दादागिरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी अमेरिकी सेना को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया और कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल के घमंड को अब मिट्टी में मिलाया है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप खुद गुस्से से लाल होकर अपने ही सहयोगियों को अब बुरी तरह से गालियां दे रहे हैं। बुधवार की सुबह जैसे ही सूरज निकला वैसे ही मिडिल ईस्ट के आसमान में ईरान की दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन गरजते हुए दिखाई दिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक साथ कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस, हेलीकॉप्टर्स के अड्डों और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे खुंखार 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम इस वक्त दुनिया के सामने अपनी थूथू से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ईरान के सारे हमले नाकाम रहे और उनकी मिसाइलों को रास्ते में रोक दिया गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। इस वक्त पूरे कुवैत और बहरीन में रेड अलर्ट के सायरन और अलार्म गूंज रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों को बंकर में छिपने की हिदायत दे दी गई है और कुवैती सेना खुद ये मान रही है कि आसमान में मिसाइलों को रोकने के दौरान जो हो रहे धमाकों से उनकी धरती पूरी तरह से हिल चुकी थी। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का अरबों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम इस भारी मिसाइल बौछार के सामने पूरी तरह से असहाय और लाचार हो चुका है। ईरान की इस ऐतिहासिक और विनाशकारी प्रहार से बौखलाए अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्मरक्षा के नाम पर हॉर्मुज में स्थित ईरान के केशम आइलैंड पर बने एक मामूली कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, अपनी हार की खींच मिटाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज के पास से गुजर रहे बोत्सवाना के झंडे वाले एक असैन्य तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला भी कर दिया जो ईरान के खार आइलैंड की तरफ जा रहा था। अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद में इस तेल टैंकर से उठती हुई आग की भयानक लपटें इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका अब सीधे युद्ध लड़ने के बजाय छिपकर व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े इस सीधे युद्ध का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मच गया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा का भारी उछाल आ गया। ब्रेंट फूड की कीमत अचानक 1.09% बढ़कर $97 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जबकि अमेरिकी DTI क्रूड भी 1.08% की तेजी के साथ में $94.77 प्रति बैरल पर जा पहुंचा, जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसी महायुद्ध के बीच साइबर स्पेस से भी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पश्चिम देशों के सुरक्षा तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP ने आधिकारिक तौर पर यह कबूल किया है कि एक बहुत बड़े और शातिर साइबर हमले में गाजा के करीब 6 लाख फिलिस्तीनी परिवारों की बेहद संवेदनशील और निजी जानकारी लीक हो गई है। ये वही डेटा था जिसके जरिए गरीब फिलिस्तीन भोजन और नगद सहायता के लिए आवेदन करते थे और अब उनका नाम, पहचान पत्र नंबर, मोबाइल नंबर और लाइव लोकेशन जैसी जानकारियां पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी हैं। इस बीच लेबनान की धरती पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेवा यानी कि यूनिफिल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायली सेना जिस तरह से दक्षिण लेबनान के अंदर बेधड़क घुसपैठ कर रही है उसे देखकर स्थानीय लोग और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक अब ये पूछ रहे हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र का काम शांति बनाए रखना है तो फिर ये इजराइल की इस आक्रामकता को रोकने में पूरी तरह से नाकाम क्यों हो रहे हैं। साफ है कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था सिर्फ कागजी बनकर रह गई है और जमीनी हकीकत पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है या फिर जानबूझकर इनको छूट दी जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ संयुक्त राष्ट्र लाचार है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सबसे करीबी और वफादार सहयोगी हिजबुल्लाह के जाबाजों ने इजरायली सेना को वो सबक सिखाया है
जिसे वो अब शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हिजबुल्लाह ने भी आधिकारिक बयान जारी कर यह दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों के भीतर दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 13 विनाशकारी हमले किए हैं और इन हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आधुनिक रॉकेट, भारी आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइलें और आत्मघाती अटैक ड्रोनों का इस्तेमाल कर इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े, उनके बख्तरबंद वाहनों और कमांड पोस्टों को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया है। अल-बलूच इलाके में तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कई मार्कावा टैंकों को बारूदी सुरंगों और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया है। इस भीषण प्रतिरोध के बाद में इजरायली सैनिकों के पैर जो हैं अब उखड़ चुके हैं और उन्हें भारी जान माल के नुकसान के साथ में अब पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कौशल और ब्यादा कस्बे के आसपास भी इजरायली बख्तरबंद यूनिट्स इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और हिजबुल्लाह की एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक जीत ये साबित हुई है। ईरान के इस प्रचंड पलटवार और हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल की दुर्गति को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाया और लेबनान में उनके द्वारा फैलाई गई इस तबाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए बेहद गंदी गालियां भी दे दी हैं। रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप ने गुस्से में आकर नेतन्याहू को सरेआम पागल तक कह दिया है और चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। दरअसल ट्रंप इस बात से बेहद परेशान थे कि नेतन्याहू की इस बेवकूफाना जिद के कारण लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बैक चैनल शांति वार्ता को अब हमेशा के लिए लात मार दी है। ट्रंप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि नेतन्याहू की गलतियों की सजा आज अमेरिका के सैनिकों और कुवैत और बहरीन में अपनी जान देकर भुगतनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों की ये महाजंग इस बात का साफ और स्पष्ट प्रमाण बन गई है कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर अमेरिका और इजराइल के पूरे गठबंधन को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए सफल मिसाइल हमले और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान का अडिग रहना यह दिखाता है कि इस जंग में फिलहाल ईरान की बहुत बड़ी जीत अब हो गई है। ईरान के इस आक्रामक मिसाइल तांडव पर हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली टैंकों को उड़ाने के दावों पर और ट्रंप द्वारा नेतन्याहू को दी गई इस भयंकर गाली पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से हार चुका है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।